Good morning, first class. So, today we are going to do a next chapter of our English book, and the name of this chapter is Unity is Strength. So, this story is about four sons who are always fighting with each other, and while dying, their father wanted them to learn a lesson for their lifetime. So, I hope you all have read the story. Now, let's read it once again. There was an old farmer in a village. He had four sons. The farmer was getting weak day by day. His sons were strong and healthy, but they quarreled with each other all the time. So, एक बार की बात है, एक ओल्ड फार्मर था, एक ओल्ड किसान था एक गांव में. उसके चार बेटे थे. ये रहे उसके चार बेटे. तो क्या हुआ, वो फार्मर हल्के हल्के वीक होने लगा क्योंकि वो ओल्ड हो गया था, तो वो बीमार रहने लगा. उसके सन्स जो थे बहुत स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, पर वो हमेशा आपस में लड़ाई करते थे. क्वेरल का मतलब छोटी मोटी लड़ाइयाँ करना सारा टाइम. द फार्मर फेल्ट वेरी सैड ऑन सीइंग देम फाइट. तो फार्मर को बहुत बुरा लगता था कि उसके बेटे आपस में लड़ रहे हैं. अब जब आप और आपके ब्रदर या सिस्टर लड़ते हो तो मम्मा पापा को गुस्सा आता है ना कि क्यों लड़ाई कर रहे हो. ऐसे ही उसको भी बहुत गुस्सा आता था. वो बहुत दुखी होता था. ही एडवाइज देम मेनी टाइम्स नॉट टू क्वेरल एंड लिव इन हार्मनी. उसने उनको सलाह दी. एडवाइस का मतलब सलाह देना. उसने उनको सलाह दी, एडवाइस किया कि तुमको लड़ना नहीं चाहिए और तुमको हार्मनी में रहना चाहिए. हार्मनी मतलब पीस में, एक साथ होकर रहना चाहिए. बट दे ऑलवेज टर्न्ड अ डेफ एयर. लेकिन क्या हुआ, वो हमेशा उसकी बात को अनसुना कर देते थे. टर्न्ड अ डेफ एयर मतलब, ईयर मतलब बात को अनसुना कर देना, राइट. सुन के भी उसको इग्नोर करना. तो दे यूज्ड टू इग्नोर हिज फादर. Finally, the farmer thought of a plan. He called his sons and ordered them to bring few sticks. उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक प्लान आया. और उसने प्लान क्या बनाया, उसने अपने बेटों से बोला कि तुम थोड़ी सी स्टिक्स लेके आओ, लकड़ी की स्टिक्स लेके आओ. He gave a few single sticks to each of his sons and asked them to break them. उसने वो स्टिक्स जो थी अपने बेटों को दी एक एक और बोला कि इसको तोड़ो. द सन्स वर एबल टू ब्रेक देम इजिली. अब क्योंकि वो सिंगल सिंगल स्टिक थी तो उसके बेटों ने इजिली उन स्टिक्स को तोड़ दिया. Then what happened? Then he tied a few sticks together and asked his son to break them. फिर उसने क्या किया, उन स्टिक्स को एक साथ जोड़ दिया. ऐसे उसको एक साथ जोड़ दिया सारी स्टिक्स को, और अपने सन से बोला कि अब इसको तोड़ के दिखाओ. तो जब बहुत सारी स्टिक्स एक साथ जुड़ गई तो उसका कोई भी बेटा, दे वर नॉट एबल टू ब्रेक द स्टिक. वो पूरा बंडल बन गया. उस बंडल को वो तोड़ नहीं पा रहे थे. सिंगल सिंगल स्टिक्स तो उन्होंने इजिली तोड़ दी, बट दे वर नॉट एबल टू ब्रेक द बंडल, राइट. There you are, my sons, said the farmer. फार्मर ने बोला कि मैं तुम्हें यही बात सिखाना चाह रहा था. If you remain united, united मतलब एक साथ रहना. अगर तुम एक साथ रहोगे तो तुम सब स्ट्रांग रहोगे. जैसे ये स्टिक्स जो थी वो अलग अलग थी तो टूट गई. अब जब ये एक साथ है तो इनको कोई तोड़ नहीं पा रहा है. तो ऐसे ही अगर तुम एक साथ रहोगे और तुम स्ट्रांग रहोगे तो तुम यूनाइटेड रहोगे, एक साथ रहोगे तो तुम स्ट्रांग रहोगे. नो वन विल बी एबल टू ट्रबल यू. कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर तुम अलग अलग रहोगे और आपस में लड़ाई करते रहोगे, इफ यू क्वेरल विद वन अनदर यू विल बी ब्रोकन वन बाय वन लाइक द स्टिक्स. तो कोई भी आके तुम्हें नुकसान पहुंचा के जा सकता है. His sons understood their father's advice and began to live in harmony. और उसके बेटों को ये बात समझ में आ गई. And from then onward they learned a life lesson. जिंदगी भर के लिए उन्होंने लेसन लर्न करा कि उनको एक साथ रहना है, मिलके रहना है. अगर वो अलग अलग रहेंगे तो फिर उनको आगे जाके बहुत नुकसान होगा, और एक साथ रहेंगे तो वो हमेशा स्ट्रांग रहेंगे, कोई उनको परेशान नहीं कर पाएगा. सो दे लर्न अ लेसन दैट दे हैव टू लिव इन हार्मनी. मतलब उनको एक साथ एकजुट पीस में रहना चाहिए बिना लड़ाई करे. सो द नेम ऑफ द स्टोरी वॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ. यूनिटी मतलब जब आप एक साथ रहते हो वो आपकी ताकत बन जाती है. यूनिटी इज स्ट्रेंथ एंड दिस अप्लाइज टू एवरीवन. जब आप एक साथ होते हो तो आपको कोई परेशान नहीं कर पाता है, राइट. So now let's start with the question answers. The farmer was old and weak. His sons were very healthy and quarrelsome. बहुत healthy थे लेकिन वो हमेशा लड़ाई करते थे. He advised his son to live in harmony. उसने अपने sons को बोला था कि तुम सब एक साथ मिलके रहो. The son could not break the sticks when they were in bundles. When they were single, they were easily able to break it, but जब sticks bundle में आ गई, they were not able to break them. Now, true and false. The farmer was very happy. No, he was very sad because his sons were always fighting. The farmer had four sons. Yes, true. The sons did not understand the farmer message. No,
दे अंडरस्टूड द फार्मर्स मैसेज, उनको समझ में आ गया एंड में. The farmer was happy in the end. Yes, he was very happy in the end because his son learned the lesson. Write any 2 words used to describe the farmer's son. Farmer's son के लिए 2 words use करो. एक तो वो healthy थे और एक quarrelsome थे. Why was the farmer sad? Farmer was sad on seeing his sons fighting. Right? क्योंकि उसको हमेशा लड़ाई करते थे तो farmer sad था. What did the farmer ask his sons to bring? The farmer asked his son to bring sticks लाने को बोला उसने. What could his sons not break? His son could not break the bundled sticks. जब sticks एक साथ थी तो वो उसको तोड़ नहीं पाए. What did the farmer want to teach his sons? क्या सिखाना चाहता था farmer अपने बेटे को? वो ये सिखाना चाहता था कि strength जो है वो unity में है. Unity is strength. Now write the silent letter used in these words. Now we all know what are silent letters. Silent letters are those letters which there are in the word but they don't make any sound, जिनकी sound नहीं आती है. Now, often इसको बोलते हैं OFTEN, लेकिन इसमें ट का साउंड नहीं आ रहा है. T is silent. often. No, KNOW, no, लेकिन यहाँ पे K का साउंड नहीं आ रहा है. हम क्या बोलते हैं इसको? नो, जानना. तो K यहाँ पे साइलेंट है. often मतलब जो चीज़ रेगुलरली होती हो, बार बार. नाइट, NIGHT, नाइट, रात, इसमें इसकी साउंड नहीं आ रही है. राइट में हमें W का साउंड नहीं आ रहा है. एट में हमको G का साउंड नहीं आ रहा है. G8. कुड में हमको L का साउंड नहीं आ रहा है. तो नेक्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग विल इन द प्लेस ऑफ हाईलाइटेड वर्ड्स इन योर नोटबुक. दिस इज वेरी सिंपल. आपको जो है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, बड़े होके पढ़ेंगे इसको. आपको यहाँ पे विल लग के इसको फ्यूचर टेंस बनाना है. फ्यूचर में इस सेंटेंस को लिखना है. माई फादर इज गोइंग टू टेक मी फॉर अ पिकनिक दिस इवनिंग. मतलब मेरे पापा मुझे आज जो है पिकनिक के लिए लेके जाने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ विल लगाना है तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा. माई फादर विल टेक मी फॉर अ पिकनिक दिस इवनिंग. मेरे फादर मुझे पिकनिक पे लेके जाएंगे. द काउज आर गोइंग टू ईट द ग्रीन ग्रास इन द फील्ड. आई विल चेंज द सेंटेंस. द काउज विल ईट ग्रीन ग्रास इन द फील्ड. वो खाएंगी. ठीक है, तो आपको ऐसे सेंटेंस को चेंज करना है. देन मैच एंड मेक फ्रेजेस. अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ लॉट ऑफ मनी, अ बंच ऑफ keys, a cup of milk, a herd of sheep. Now this exercise you can do it on your own. Make as many 3-letter words from the alphabets given below. यहाँ पे आपको alphabets दिए हैं, आपको 3-letter word बनाना है. I have made pen, rat, war, net, let, set, wet, pet. You can make 3-letter words by using these alphabets. Look at the picture and read the sentences. This is a cup. These are cup. अब मैंने इसको बोला this is a cup क्योंकि ये एक कप है, 1 कप है, और ये 2 कप है, तो मैंने बोला इनको these are cups. That is a shoe. ये एक जूता है. Those are the shoe. तो हम this कब बोलते हैं? We say this when suppose this book is, ये बुक यहाँ रखी है, तो मैं क्या बोलूँगी? This is a book. अब नाउ आई हैव प्लेस्ड दिस बुक देयर, तो मैं क्या बोलूंगी? दैट इज अ बुक. समथिंग विच इज नियर मी एंड आई एम पॉइंटिंग इट आउट, तो मैं दिस बोलती हूँ. समथिंग विच इज अवे फ्रॉम मी, मेरे से दूर है, इट इज फार अवे, तो आई एम सेइंग दैट इज अ बुक. ऐसे ही जब एक बुक नहीं है और ये 2 बुक हो गई, तो मैं बोल रही हूँ दैट की जगह दीज आर द बुक. राइट, दीज आर कप्स और बुक्स. ऑल राइट. एंड वैसे ही जब समथिंग मेरे से दूर हो गई है तो मैं बोल रही हूँ दोज आर द बुक्स. सो लाइक दिस यू नीड टू डू दिस. नाउ दिस इज अ कप, दीज आर कप्स. दैट इज अ शू, दोज आर शू. दिस इज समथिंग जब मैं मेरे पास पड़ी है, और जब मेरे पास पड़ी हुई 2 चीजें हैं, एक से ज्यादा होगी, तो आई एम सेइंग दीज. एंड व्हेन समथिंग इज फार अवे फ्रॉम मी, देन आई एम सेइंग दैट. और जब फार अवे 2-3 थिंग्स के बारे में बात कर रही हूँ तो हम दोज बोलेंगे. नाउ राइट दिस और दोज. दिस इज अ ब्लैक बोर्ड. दीज आर teachers. These are bags. These are girls. This is a pencil. Right? This और these use करना है. तो जो singular है, जो single चीज है, उसके लिए this use करना है, और जो plural है, मतलब एक से ज्यादा है, उनके लिए हम these use करेंगे. Now you have to write that or those. That we will use for singular thing. जैसे that is a kitten. Those are kites. Now kites are many, तो those are kites. That is a shop. That is a house. Those are doors. Now more than one, तो those. Those are balls. Balls are more than one, तो we'll say those. So once again, something which is, जब मेरे पास है तो मैं उसको this बोलती हूँ. Something which is far away from me, I'm saying that.
उसको मैं दूर बोलूंगी दैट. समथिंग विच इज नियर मी दिस, समथिंग विच इज फार अवे फ्रॉम मी दैट, एंड समथिंग विच इज नियर टू मी मेरे पास है तो एक से ज्यादा है आई विल से दीज, एंड समथिंग विच इज फार अवे फ्रॉम मी और एक से ज्यादा है आई विल से दोज. Now look at the picture below and complete the conversation. Now there are 4 boys standing, right? And this is India's map. हमारी country का map है. This is our country India. रोहित कह रहा है this is our country India. आसिफ, it is our motherland. गुरप्रीत, it is a great nation. Nation का मतलब भी country होता है. डेविड बोल रहा है we are Indians, all of them. We are united. We love our country. So like this you need to fill them. Now join the dots to complete the flag of India and color it. आपको इस इंडियन फ्लैग को ज्वाइन करने हैं डॉट्स को और इसको कलर करना है. यू ऑल नो ऊपर कौन सा कलर आता है, सेंटर में कौन सा आता है और नीचे कौन सा कलर आता है इंडियन फ्लैग में, राइट? सो यू नीड टू डू दिस एक्सरसाइज.